नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में कि एक पैरालिसिस पेशेंट को मेडिटेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और उसके फ़ायदे एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। मेडिटेशन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है क्योंकि मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना और ध्यान कहाँ से लगाते हैं? हम अपनी सोच से, अपने दिमाग से लगाते हैं। और एक पैरालिसिस पेशेंट में, एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ होता है। तो क्या मेडिटेशन हमारे ब्रेन को हेल्प कर सकती है रिकवर करने में? इस सबको हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं मेडिटेशन को समझने से कि ध्यान लगाना आखिर में होता क्या है। अगर आप अपने बारे में सोचो कि आप एक दिन में कितना सोचते हो, तो आप अपने आप को नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोच है, वो बहुत तेज़ी से बदलती चली जा रही है। अगर आप सब्जी काट रहे हो, तो आप सब्जी काट नहीं रहे होते। सब्जी काटने के साथ-साथ आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। जैसे कुकर पे क्या पड़ा हुआ है, फ्रिज के अंदर मेरे पास कल की सब्जी है या नहीं है, या मेरे को इसके बाद अपने घर की सफाई करनी है, चद्दर बदलनी है। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन कर रहा होता है जब आप सब्जी काट रहे होते हो। तो आपका फोकस सब्जी काटने पे नहीं होता है, मगर घर में और क्या काम करने हैं, किसी ने क्या कहा, इन सब पे चलता रहता है। तो आपका ब्रेन हर टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। मगर अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उस पे फोकस होकर काम करते हैं। अगर हम सब्जी काट रहे हैं, छोटा सा काम है सब्जी काटना, मगर उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रहे होते हैं कि जो सब्जी है वो टेढ़ी-मेढ़ी नहीं कटती, वो बहुत ज़्यादा शेप में कटती है। यही फ़र्क होता है एक शेफ़ में और एक होम शेफ़ में, जिसे हम अपने घर में मदर कहते हैं या फिर जो भी आपके घर में खाना बना रहा हूँ। इन दोनों की कटिंग में इतना फ़र्क होता है कि खाने की जो लुक्स होती है वो डिफरेंट होती चली जाती है। क्योंकि जो शेफ़ है, वो जब वो सब्ज़ी काट रहा है, तो उसको एक आर्टिस्टिक तरीके से काट रहा है, तो उसमें वो एक फाइननेस आ जाती है। यही चीज़ हमें अपने काम में भी देखने को मिलती है। जो लोग अपने काम को बहुत एकाग्र तरीके से करते हैं, वो अपनी फ़ील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं और उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोकस थे। वो एक तरह से अपना जो ध्यान था, अपनी जो ब्रेन था, उसे वो हर टाइम मेडिटेट करते रहते हैं। अब पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट मेरी इस बात को समझ पा रहा है, यानी उसका ब्रेन इतना कैपेबल है कि अब जो मैं बताऊँगा उसको यूज़ कर पाएगा। अब आपने अपने हाथ और पैर की तरफ देखना है। ये आपके हाथ-पैर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मगर आपका ब्रेन कर सकता है। आपने क्या करना है, अपने ब्रेन को चैनलाइज़ करना होता है कि अब मुझे अपनी उँगलियों को खोलना है, मैंने अपने हाथ को हिलाना है। तो जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे होते हो ना, तो अपने आप को एकदम ध्यान लगा लिया करो कि मुझे हाथ को ऊपर लेकर आना है। ये नहीं आ रहा, मुझे पता है, ये नहीं आ रहा क्योंकि ब्रेन में दिक्कत है। मगर जो ब्रेन काम कर रहा है, जो आपको ये ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है कि मुझे अब हाथ को उठाना है, उसे छोड़ना नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी पैरालिसिस पेशेंट की एक्सरसाइज़ कोई करवा रहा होता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, हाथ को पकड़ता है और ऊपर-नीचे करवाया और चला गया। मगर उसके जाने के बाद पैरालिसिस पेशेंट कोई एक्सरसाइज नहीं करता। हमने ऐसा नहीं होना। हमने अपने ब्रेन की एक्सरसाइज, अपनी आर्म की एक्सरसाइज करनी है। जब मेरा हाथ ऐसे है और मैं इसे ऐसे करने की कोशिश करूँ बिना दूसरे हाथ को लगाए हुए, तो यहाँ पर सिर्फ अंदर से ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना ध्यान इस पे लगाना होगा। आपको अपने ब्रेन को बताना होगा कि आपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर आना है। आपको उस पे पूरा कंट्रोल चाहिए। अगर आप फ़ोकस्ड होकर अपने सिर्फ़ हाथ को देखते हो और दिमाग को बाकी सारी चीज़ों से परे कर देते हो कि आपके घर में क्या हो रहा है या दुनिया क्या सोच रही है या आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। तो जैसे मैं बता रहा था, आपने अगर अपने हाथ चलाना है, तो आप अपने हाथ की तरफ देखेंगे और पूरा ध्यान लगाएँगे कि आप यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, एक बिंदी लगा लीजिए। आपने उसी तरफ देखना है और कोशिश करना है कि वो बिंदी आपके पास है। आप अपने हाथ को नहीं बुला रहे हैं, आप उस बिंदी को, उस डॉट को बुला रहे हैं अपनी तरफ कि वो मेरी तरफ आए। मगर इसको करने के लिए आपके हाथ को आपकी तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप हाथ को खोलने की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो जो डॉट है आपके हाथ में बनी हुई, उसको अपने से दूर लेके जाएँ। तो जब आप डॉट की तरफ देख रहे हो, तो आप एक तरीके से ध्यान लगा रहे हो और जो ध्यान लगाना होता है, वही मेडिटेशन होता है। आँख बंद कर कर अपने अंदर साँस लेना, वो भी एक मेडिटेशन है। अपने ब्रेन आइज़ के बीच में अपनी फ़ोकस होके सोचना, वो भी एक मेडिटेशन है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि एक छोटी-सी डॉट अपने एक उस अंग पे जिसको आप ठीक करना चाहते हो, उस पे लगाकर अपनी ब्रेन की एनर्जी को चैनलाइज़ करते हुए कि मैंने ये काम करना है, ये भी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन पैरालिसिस पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, मगर आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। इसी तरह से ये चीज़ हम अपने पैर की तरफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पैर की मूवमेंट अच्छी हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खड़े होएँ
उसके बाद आप अपने आप को चैनलाइज करें और अपने पैर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि वो चल रहे हैं। आप जब पैर उठा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे सोच रहे हैं आपका पैर नहीं जा रहा, मगर आप कोशिश करते हैं कि आपका पैर और आपकी जो सोच है, आप जो ध्यान लगा रहे हैं, वो आपस में मैच करना शुरू कर दे। तो आप में क्या होता है कि आपको जो दिक्कतें हो रही होती चलने में, आपको जो मुश्किलें महसूस हो रही होती हैं, वो आप कम महसूस कर पाते हैं क्योंकि आपका ध्यान तो सही से चलने में था। उससे आपकी जो लपक होती है, उसमें आराम आता है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं, ये सारी चीज़ें कोई बुक में नहीं मेंशन्ड होती। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जब पेशेंट्स पे करवाते हैं, देखते हैं, तब वो जाकर हम इस वीडियोज़ को में कन्वर्ट करके आप सभी को देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कभी योगा टीचर रहे थे। अब योगा टीचर को आपने ठीक करना है तो आप कैसे करोगे? उनसे वही काम जो वो कर सकते हैं, जिसमें वो ट्रेन्ड हैं, उसी की हेल्प लेकर हमने किसी पेशेंट को आराम देना होता है। तो ये जो आइडिया था मेडिटेट करना और हाथ को और पैर को चलाना, ये कहीं और से नहीं आया। उन्होंने ही हमें बताया कि उन्होंने अपने आप को कैसे ठीक किया। हमने सिर्फ उनको रास्ता दिखाया था जैसे हम पहले वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से आप अपने हाथ और पैर के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।